नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं जो सेल्फ कंपैशन और पर्सनल ग्रोथ से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सवाल से। क्या हो अगर कोई अपने अतीत के साथ बैठकर कॉफी पी सके? जरा सोचिए कि आप एक कॉफी टेबल पर बैठे हैं और आपके सामने बैठा है आपका 18 साल पुराना वर्जन। क्या होगा? ये सवाल असल में हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपने पास्ट को देखते कैसे हैं। तो रिएक्शन क्या होगा? क्या उसे डांटेंगे या फिर उसका हाथ पकड़ लेंगे? पता है, पहली रिएक्शन जो मन में आती है ना, वो हमारे अपने अतीत के साथ जो हमारा रिश्ता है उसके बारे में बहुत कुछ बता देती है। असल में हम में से ज़्यादातर लोग एक कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं, और वो ये है कि हम खुद के ही सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च यही बताती है कि हम अक्सर अपने पास सेल्फ के सबसे बड़े, सबसे हार्श क्रिटिक होते हैं, और यही वो आदत है जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के रास्ते में आ सकती है। तो सवाल ये है कि इस सेल्फ क्रिटिसिज्म का सॉल्यूशन क्या है? साइंस की माने तो जवाब है सेल्फ कंपैशन, यानी आत्म करुणा। देखिए, अपने पास्ट के लिए थोड़ा काइंड होना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, इसके रियल मेजरेबल बेनिफिट्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की डॉक्टर क्रिस्टन नेफ की रिसर्च बताती है कि सेल्फ कंपैशन से कॉन्फिडेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस और मुश्किलों से लड़ने की ताकत यानी रेजिलियंस, ये सब बढ़ता है। तो ये एक तरह का कंपैशनेट डायलॉग है जो पर्सपेक्टिव को फेलियर से लर्निंग की तरफ ले जाता है। ये कहना कि तुम वीक नहीं थे, तुम बस सीख रहे थे। और अपने पास्ट को इस तरह से रीफ्रेम करना एक मजबूत फ्यूचर बनाता है। द जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में छपी एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी पुरानी गलतियों को सीखने का एक मौका मानते हैं, वो आगे चलकर बेहतर फैसले लेते हैं। कभी ऐसा लगा है कि लोगों को खुश करने के चक्कर में या बाउंड्री सेट ना कर पाने में स्ट्रगल किया हो? ये अक्सर एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल नीड से आता है, जिसे नीड टू बिलोंग कहते हैं। बेनिस्टर और लियरी की रिसर्च ने इसे पहचाना है। जब हम दूसरों से जुड़ने के लिए, बिलोंग करने के लिए अपनी ही बनाई हुई बाउंड्रीज को तोड़ देते हैं, तो इससे हमारी पर्सनालिटी को नुकसान पहुंचता है। और जब हम इन एक्शंस के पीछे का क्यों समझते हैं ना, तो वही कंपैशन और हीलिंग की तरफ पहला कदम होता है। तो ठीक है, ये सब इनसाइट्स तो समझ आ गई, लेकिन इन्हें लागू कैसे किया जाए? इसके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं नैरेटिव रीफ्रेमिंग। सेल्फ रिफ्लेक्शन प्लस नैरेटिव रीफ्रेमिंग। इसका मतलब है अपने यंगर सेल्फ को समझना ताकि अपने प्रेजेंट सेल्फ पे कंट्रोल पाया जा सके। सीधी सी बात है, अपने पास्ट की कहानी को बदलने के बारे में है ये सब। हार्वर्ड के रिसर्च के मुताबिक इस प्रोसेस में इंगेज करने से ओवरथिंकिंग कम होती है, इमोशंस को रेगुलेट करना आसान हो जाता है और अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? चलिए वापस उसी कॉफी टेबल पर चलते हैं। अपने पास सेल्फ को ये कहने की बजाय कि तुम गलत थे, ये कहिए तुम जरूरी थे। ये छोटा सा शिफ्ट, लैंग्वेज में छोटा सा बदलाव, आपके पास के पूरे मायने बदल देता है। मैसेज ये बन जाता है कि तुम्हें पता नहीं था, लेकिन तुम उसी इंसान को बना रहे थे जो मैं आज हूं। ये आपके पास्ट को गलतियों की एक सीरीज की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरी नींव की तरह दिखाता है। एक बात याद रखने वाली है, असली ताकत अपने इतिहास को रिजेक्ट करने से नहीं, बल्कि उसे समझने से आती है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी फ्यूचर में नहीं बनती, वो पास्ट को समझने से शुरू होती है।